अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है ये सारा संसार। हम, आप, हर मनुष्य। यदि हमने इन 5 तत्वों को ठीक कर लिया तो हमने अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी आज के जीवन की सबसे आम समस्या डिप्रेशन। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप उदास हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप बहुत एंजाइटी फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, या ऐसी बातें, पुरानी बातें जो हो चुकी हैं और आपको याद करके तकलीफ देते हैं, ये आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और आज हम बात करेंगे इसी बात पर कि कैसे हम उन यादों से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। 5 तत्वों में अग्नि, भूमि, वायु और जल, ये चारों तत्व आकाश तत्व में ही समाहित रहते हैं। इसीलिए हमने 12 कुंडलियों को भी इन्हीं 4 तत्वों के अंदर वर्गीकृत किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1, 5, 9 अग्नि प्रधान राशियाँ, 2, 6, 10 भूमि प्रधान राशियाँ, 3, 7, 11 वायु प्रधान राशियाँ और 4, 8, 12 जल प्रधान राशियाँ होती हैं। यदि आपको अपना मून साइन या जन्म राशि पता है तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको ये समझ पाना। अगर नहीं भी पता है तो हम समझेंगे आपके आचार, व्यवहार और विचार को, जिनसे पता चलेगा कि आपका कौन सा तत्व है। क्योंकि हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आती ही हो, परंतु हम अपने जुड़े हुए संबंध को, व्यक्ति को पहचान कर ये पता लगा सकते हैं कि वो अग्नि प्रधान है या भूमि प्रधान है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की जड़ नहीं पता होगी हम उसका सोल्यूशन भी नहीं खोज सकते हैं। तो यदि हमें देखना है अग्नि प्रधान लोग कैसे होते हैं, उनकी सबसे क्वालिटेटिव बहुत, अग्नि को जब भी हम याद करें तो हम सबसे पहले बोलते हैं ना, कोई चीज़ जो बहुत तेज है, प्रचंड है, ये गुण अग्नि प्रधान लोगों में होगा। एक अलग सी चमक, हर काम को फटाफट करने की इच्छा। ये लोग बहुत ही तेज काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, बहुत बोलते हैं। अगर हम उन्हें जल्दबाज कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, जो व्यक्ति इतना तेज है, इतना फास्ट उसके अंदर की ऊर्जा है, जो जल्दी जल्दी काम करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी हर बात को बस क्लियर करता हूँ, टू द पॉइंट बात का ही काम खत्म हुआ, तो ये लोग हैं अग्नि प्रधान लोग। वैसे तो ये लोग बहुत कम डिप्रेशन में आते हैं क्योंकि इनके अंदर खुद अग्नि की ऊर्जा है, परंतु जब इनके आसपास बहुत सारे जल तत्व के लोग आ जाते हैं तो ये लोग भी डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व का कोई मेल नहीं है। एक जो इमोशन से भरा हुआ लोग हैं, यदि वो अग्नि प्रधान लोगों के आसपास बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो अग्नि प्रधान वाला व्यक्ति अपनी बात सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसके मन की छटपटाहट उसे परेशान करेगी और कहीं ना कहीं वो बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का रूप लेगा। बात करते हैं भूमि प्रधान की। भूमि प्रधान लोग कैसे होते हैं? वो ज़्यादातर बैठ के काम करना पसंद करते हैं। भले वो आपका अकाउंट्स का काम हो, कंप्यूटर का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, अगर वो आप बैठ के करना पसंद करते हैं। और ये लोग ना आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, आज का काम हम कल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने ऐसे व्यक्ति को यदि जल्दबाजी का कोई काम दे दिया, जाके आपने अकाउंट डिपार्टमेंट के व्यक्ति को सेल्स के काम में लगा दिया, तो वो उस काम को फटाफट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं कोई काम जो उसका हर बार अधूरा छूटेगा, जो कि उसकी मिट्टी का नहीं है, तो वो उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। यही इस चीज़ को हमें समझना है कि किस मिट्टी से बना है। वायु प्रधान लोगों की यदि हम बात करें तो ये लोग बहुत फास्ट होते हैं। वायु का काम क्या है? चलते रहना। ये लोग भी बहुत खोजी होते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इनके मन में हर टाइम ये सवाल चलता है, हम कुछ करें, कुछ पूछ लें, कुछ जागरूक कर लें, कुछ नया खोज लें। अब ऐसा व्यक्ति जो रुकना ही नहीं चाह रहा है और उसको आपने एक जगह बैठने का काम दे दिया जो कि उसकी पसंद का नहीं है। हम यहाँ काम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजीविका या काम करना एक व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो अब यदि मैंने उसका वर्क स्टाइल कुछ ऐसा बना दिया, उसमें कुछ नया करने के लिए नहीं है। इन लोगों को हर चीज़ में अप टू डेट रखने की आदत होती है। हम खुद भी अच्छे से रहें, अपने घर को भी सलीके से रखें। अब यदि इनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अंदर एक तरह की छटपटाहट सी बढ़ती जाएगी और वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बनेगी। अब है जल प्रधान लोग। जल प्रधान लोग हमेशा सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं कोई हमारी बात का बुरा ना मान जाए, कोई हमसे परेशान ना हो जाए, मैं अपनी हर बात को अच्छे से समझा दूँ, मैंने ये चीज़ ऐसे किया, उसके लिए वो लंबी लंबी बातों का भी इस्तेमाल करेंगे। उनको हर टाइम उनके पास कहने के लिए कुछ है।
वो चाह रहे हैं कि मैं दूसरे की बहुत केयर करूं, कोई मेरी की बहुत केयर करे। और जब ऐसा नहीं होता तो यादों का एक बैगेज इकट्ठा हो जाता है जो उनको उस पुरानी यादों में घसीटता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो आज हमने अभी समझा कि अग्नि, भूमि, वायु और जल तत्व हमारी बॉडी में इस तरह से काम करते हैं। यदि मेरी बॉडी अग्नि प्रधान है तो मैं चाहूँगी, मैं कहीं ना कहीं अपनी टेंडेंसी ऐसी बना ही लूँगी कि मैं उस काम को फटाफट करूँ और मैं उसी में खुशी मुझे महसूस हो। यदि मैं भूमि प्रधान हूँ तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचूंगी चलो मैं आराम से करूँ, कोई बात नहीं, मेरी कोई ट्रेन नहीं छुट्टी जा कर लेंगे। अब मैं वायु प्रधान हूँ तो मुझे एकदम अप टू डेट रहना है, हर काम और अच्छे से करना है, मुझे वो काम कुछ नए तरीके से, कोई नए खोजी के तरीके से करना है। अब और यदि मैं जल प्रधान हूँ तो हर चीज़ से मैं इमोशनली जुड़ जाऊँ, मैं अपने काम को पूजा की तरह करूँगी, मैं अपने घर को इतने प्यार से रखूँगी और मैं चाहूँगी मुझे रखें। परंतु यदि स्थितियाँ हमारी इच्छाओं से बाहर जाती हैं तो वो एक प्रॉब्लम का कारण बनती है और यही प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन का रूप ले लेती है। एग्जैक्टली जब हम अपने मूल तत्व से बाहर जाते हैं, एग्जैक्टली हम जिस चीज़ से, जिस मिट्टी से हमारा बिल्डअप हुआ है, हमारी सोच बनी है, हम उससे एकदम अपोजिट जाके काम करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बनती है। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। धन्यवाद।